तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म द वैक्सीन वॉर को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भाई अगर आप एक बेहतरीन फिल्म को देखने के आशिक हो, आप एक अच्छे कंटेंट को सिनेमा घरों में देखना चाहते हो, आप सच्ची घटनाओं पर बनी हुई फिल्मों को देखना पसंद करते हो, आप अगर अपने देश के साइंटिस्टों को सम्मान देना चाहते हो तो भाई ये फिल्म आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं एक बार फिर से विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने डायरेक्शन के माध्यम से। तो कैसी है ये फिल्म, चलिए अब हम बात करते हैं भैया इस फिल्म के कहानी की। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं वो है विवेक अग्निहोत्री, और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो है नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, निवेदिता भट्टाचार्य, अनुपम खेर, राइमा सेन और गिरिजा ओक। तो दोस्तों ये तो हो गए इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की जानकारी। अब चलिए हम लोग बात करते भैया फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों फिल्म की कहानी क्या है, जब पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था, जब कोरोना ने पूरे विश्व को अपने चंगुल में जकड़ लिया था, हर तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ था, लोग भगवान से दया की भीख मांग रहे थे, लोग ये प्रार्थना कर रहे थे अपने घरों में भाई लॉकडाउन के पीरियड में कि किसी भी तरह से हे प्रभु इस महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करो, कोई ऐसा चमत्कार हो कि भैया हम इस महामारी के चंगुल से बच सके। हर आदमी यही दुआ कर रहा था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई जितने भी धर्म हैं हमारे पूरे पृथ्वी लोक पर, भाई वो सारे लोग यही दुआ मांग रहे थे। और भाई उन्हीं लोगों की दुआओं का ये असर रहा कि भाई हमारे देश के वैज्ञानिकों को इस बात का बल मिला कि भाई हम अपनी देश की जनता की जान बचाने के लिए, अपनी भारत माता के बच्चों को बचाने के लिए एक ऐसी वैक्सीन का आविष्कार करेंगे जो कि इस महामारी को पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगा और इस कोरोना काल से भैया जनमानस को मुक्ति दिलवाएगा। यही इस फिल्म की कहानी है। ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि मैं अपने किसी भी फिल्म के रिव्यू के माध्यम से किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन हमेशा की तरह हिंट जरूर दूंगा कि भैया फिल्म की कहानी क्या है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी कई सारे फेजेज में बटी हुई है, यानी भैया अलग अलग हिस्से के माध्यम से फिल्म की कहानी को कोरोना के दौर तक लाने की कोशिश की गई है। यानी भैया फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि भाई 2022 के जनवरी तक भैया पूरे विश्व का माहौल बहुत ही सामान्य था, हमारे देश का माहौल भी बहुत ही सामान्य था, लोग खुशी खुशी अपने जीवन में मतलब मग्न थे। लेकिन अचानक ही हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ये जानकारी मिलती है कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि चाइना में एक ऐसा वायरस पाया गया है जो अगर किसी भी कंट्री में पहुंच जाए वहां पर उसकी वजह से लाशों का अंबार लग जाएगा। और भाई जब ये खबर पूरे विश्व में फैलती है तो भाई इस विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये महामारी अगर हमारे कंट्री में आ गई, ये बीमारी अगर हमारे कंट्री में आ गई तो हम इसका मुकाबला करेंगे कैसे। वैसे ही ये चिंतन मंथन जो है वो हमारे देश में भी शुरू होने लग जाता है कि भाई अगर कोरोना हमारे देश में आ जाता है तो फिर क्या होगा, कैसे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। और भाई उसके बाद फिर हमें ये दौर देखने को मिलता है कि भैया किस तरह से कोरोना की एंट्री जो है वो पूरे विश्व में होती है और कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और हर तरफ लाशों का अंबार कोरोना के फेज 1 से, कोरोना के फेज 2 से, कोरोना के फेज 3 से भैया लगने लगते हैं शहर दर शहर। और भाई इस विकट समस्या को देखते हुए, इस घनघोर आपातकाल को देखते हुए भाई हमारी देश की जो सरकार है वो इस बात को लेकर अडिग हो जाती है कि हमें कैसे भी करके अपने देश के देशवासियों की जान की रक्षा करनी है। और इसके लिए भाई हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे देश के साइंटिस्टों के पास जाते हैं और उनसे ये मांग करते हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस बीमारी से लड़ने वाला एक ऐसा वैक्सीन बनाएं जिससे हम अपने देश की जनता की रक्षा कर सके। और भाई सरकार के इस डिमांड पर, लोगों की इस मांग कर, लोगों की दुआओं को देखते हुए हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं
वो इस काम में लग जाते हैं कि हमें कैसे भी कर अपने सुख चैन समृद्धि सब कुछ को छोड़कर त्याग कर अपने परिवार को पीछे रखकर इस देश को हमें सबसे पहले बचाना है। यानी कि भैया इस फिल्म में एक फेज हमें यह भी देखने को मिलता है कि भाई जब हमारे देश के महान साइंटिस्ट इस बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले वैक्सीन की तैयारी कर रहे थे, उनको बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो भैया उस परिस्थिति में उनके परिवार में क्या चल रहा था, वो कैसे पारिवारिक समस्याओं से आगे बढ़ रहे थे। भैया इस फिल्म में हमें ऐसे कई सारे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं कि भैया किस तरह से हमारे साइंटिस्ट अपना सब कुछ त्याग कर हम सभी को बचाने की कोशिश करने के लिए वैक्सीन को तैयार करने में लगे हुए। उनके घर में कई सारी दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन भैया उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए वो लोग इस मुहिम में लगे रहते हैं और अंत में उनको विजय हासिल होती है और वो वैक्सीन हम लोगों के सामने संजीवनी बूटी बनकर आता है, जिसकी मदद से भाई हमारे देश का हर एक समुदाय सुरक्षित हो जाता है कोरोना काल से। और उसके बाद भैया हमारा ये वैक्सीन पूरे विश्व तक फैलता है और इस वैक्सीन की वजह से भैया विश्व के लोगों का भी कल्याण होता है। तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन भैया इस सीक्वेंस में हमें ये भी बात देखने को मिलती है कि भाई हमारी देश की मीडिया जो कि भैया अपना पेट अलग अलग तरीके से पालती है। कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो कि भैया देश के पक्ष में बात करते हैं, कुछ मीडिया ऐसे हैं जो कि भैया हमेशा विदेशों का पैसा खाकर भैया हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। तो भाई ऐसे कुछ मीडिया पर्सन्स को भी इस फिल्म में दिखाया गया है, उनको जगह दिया गया है कि भैया कैसे वो लोग हमारे देश के साइंटिस्टों को क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात को लेकर कि भैया इनसे ना हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग केवल पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, इनसे कभी वैक्सीन बन ही नहीं सकता। यानी कि भैया डीमोटिवेट और ऐसे लोग थे भाई। जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल को जब हम लोग झेल रहे थे तो हम लोगों ने ऐसे कई सारे मीडिया हाउसेस को देखा था जो कि भैया इस महामारी का भैया इस तरह से प्रचार कर रहे थे पूरे इंडिया में कि भैया जिसको देखकर पूरी इंडियन जनता जो थी वो खौफ की जिंदगी गुजार रही थी। यानी कि भैया कुछ मीडिया हाउसेस ने लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर इस कोरोना काल का भय डाल दिया था कि लोगों को ये लगता था कि अगर हमको कोरोना हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे को कोरोना हो गया अगर वो मर गया तो हमारा क्या होगा, हमारे घर का अगर कोई सदस्य मर गया तो भैया हमारे परिवार का जो यूनिटी है उसका क्या होगा। मतलब कि कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे थे जिन्होंने भैया कोरोना काल में भी भैया अपना बिजनेस करना नहीं छोड़े थे। तो दोस्तों कई सारी चीज़ों को एक जगह संग्रहित करते हुए एक बेहतरीन कहानी द वैक्सीन वॉर के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है, जिसमें भैया आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इस फिल्म को देखने के बाद आप खुद ब खुद ये बात कहोगे कि भैया इस फिल्म को तो नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए और भाई इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड भी मिलना चाहिए। तो भाई वाकई में फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर बनी है। इस फिल्म को लेकर कई सारे लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस फिल्म को डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया उनका एजेंडा है कि भाई अगर ऐसी अच्छी फिल्में बनकर आती हैं हमारे सिनेमाघरों में, ऐसी फिल्मों को जब देखने के लिए जनता सिनेमाघरों तक पहुंचेगी तो भैया उनका एजेंडा जो आज तक मीडिया हाउसेज में चलता रहा है वो कैसे चलेगा मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, फिल्म का स्टोरी लाइन बहुत ही जबरदस्त है और इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने उम्दा परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से ये फिल्म मेरे हिसाब से इस फिल्म को हम स्टार से तौल ही नहीं सकते हैं। भाई ये फिल्म स्टार से ऊपर है। भले ही इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बहुत ही आसानी से कह सकता हूं कि जब इस फिल्म की मौत पब्लिसिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी तो भाई ये फिल्म भी धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाती जाएगी और इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार देखना आप लोग आने वाले दिनों में गर्म होने वाला है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।